पहले जी मैं इलाका दे और सियालकोट के जोड़े अजीम शहरी इतने बैठे दे ने ताड़े सब का दिली तौर पर शुक्रगुजार हाँ। हमेशा प्यार मुहब्बत जोश जज्बा तुसा चौधरी खिलाक साहब को मैनू सारी टीम को दिता और मैनू दिली खुशी है। इरफान हनीफ साहब अपने इलाके वास्ते बड़े मुतहरक रहे ने और हमेशा इन्होंने और इन्हों की टीम जो है मैं देख रहा सारे जोड़े ने इलाके की तमीरो तरक्की वास्ते चौधरी खिलाक साहब नाल साडे नाल राबते च भी रहंदे ने और खुशी मैनू दिली तौर पर कि एक रवायत रही है पाकिस्तान च और सियालकोट च भी कि सारे डिवेलपमेंट के प्रोजेक्ट्स से सियासतदान पॉलिटिशियन की ख्वाहिश होती है, बल्कि मैं समझना वा कि पॉलिटिशियंस की या सियासतदान की एक रूह की गजा होती है कि मैं इफ्ताह करन जाते तख्ती से मेरा नाम लगा हुआ है कि उस्मान डार ने या चौधरी इलाक ने या फलाने ने काम कराया और मैनू दिली खुशी असी इस कल्चर को बदल रहे हैं सियालकोट और पाकिस्तान पूरे जन वजीर ही मिल रही है और इरफान हनीफ साहब इस इलाके के टैक्स पेयर सन और तख्ती के उत्ते हालिया इन्होंने इफ्ताह नहीं किया, तख्ती के उत्ते भी इन्हों का नाम लगाया गया है और जी साहब कितने लाख का प्रोजेक्ट 50 लाख कितना 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के ताड़े इलाके के माशाअल्लाह इरफान हनीफ साहब का नाम लगाया गया तख्ती ए देखो लाना सी आए अगला भी हो सकते कोई एहसान नहीं है ताड़े लोगों से इतने जिन्ने भी तुसी बैठे दे हो ना हर शख्स इस मुल्क च टैक्स देता ताड़े बिजली के बिलों च तुसी टैक्स दे रहे हो जेडे शख्स इतने मोटरसाइकिल से आए ने गड्डियां ते आए ने अपने पेट्रोल दे विच भी तुसी टैक्स जमा करांदे रहे जरूरी नहीं कि तुसी लोग इनकम टैक्स ही दिता है आमदन ते टैक्स दिता है तो टैक्स सो लिहाजा साड़ी ये सोच है कि अवाम का टैक्स का पैसा ताड़े लोगों की डिवेलपमेंट से लगना चाहिए कि अवाम का ही हक है जिन्होंने टैक्स अदा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ना तख्ती लगना चाहिए। इस मुहिम को लैके अलहमदुलिल्लाह से अगे बढ़ रहे हैं और सियालकोट हूँ तक बेशुमार अरबां रुपए के प्रोजेक्ट्स जोड़े टैक्स पेयर के ना किए गए हैं। मजीद प्रोजेक्ट्स भी जो सियालकोट किए जा रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला असीं सियालकोट के टैक्स देने वाले लोगों ने ना करा सियालकोट 10 अरब रुपया हर साल टैक्स अदा करता है और सच पूछो मैं अज भी फील करना 3.5 साल के बाद अगरचे पूरे शहर च अरबां रुपए की डेवलपमेंट हो रही है लेकिन स्टिल असी सियालकोट वास्ते वो नहीं कर पा रहे जो मैं चाहना वो होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैनू पूरी उम्मीद है अगले 1.5 साल अगले जनरल इलेक्शन तो पहले असी इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर सियालकोट मैं तुहाडे नाल वादा करना एक बेहतर सियालकोट के लोगों को इंशाअल्लाह देना इंशाअल्लाह। हालांकि मैं कोई इलेक्शन तो नहीं जीत सकिया सा मेरे को एक ऑप्शन थी ऐसी घर चला जा फैक्ट्री चला जा लेकिन तुहाडे सामने उस्मान डार 2013 तो पिछले 8.5 साल तो तुहाडे लोगों के नाल है सियालकोट के लोगों के नाल है मैं कोई वापस नहीं चला गया अपनी फैक्ट्री यही मेरा वादा करना अगले 1.5 साल में इंशाअल्लाह ताला और फिर सियालकोट के लोगों को मैं पूछागा इलेक्शन कि एक ऐसा शख्स जेड़ा 30 साल तो इस शहर का मैंने नुमाइंदगी करता आ रहा है सारा कुछ जी डिवेलपमेंट हो रही है या मैं सोच रहा था कि जो वाटर फिल्टर प्लांट लाया गया जी 20 साल तो मुतालबा सी तो शख्स जेड़ा पिछले 20 साल तो इस शहर का MNA सी जिन्होंने शहर के लोग वोट दे रहे सन जो साढ़े मसले हल करेगा तो अलहमदुलिल्लाह अज असी यह नहीं सोचा कि असी तो MNA नहीं हाँ मैं असी जित नहीं रहे हर मुमकिन हद तक असी सियालकोट वास्ते फंड पंजाब तो इस्लामाबाद तो लड़ के लैके आने चौधरी इलाक साहब से मैं और इंशाअल्लाह ताला ये साड़ी सियालकोट वास्ते जी जंग वे फंड्स लियान की जारी रहेगी। आहर ते जिस तरह चौधरी इलाक साहब ने किया 12 मार्च नू इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियालकोट च बकायदा बलदियाती इलेक्शन की मुहिम शुरू कर जा रही है वर्कर कन्वेंशन की शक्ल च तैयार हो नहीं आवाज आ रही तैयार हो ना इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च तो बकायदा तौर पर कन्वेंशन करके असी बलदियाती इंतखाबात वास्ते तैयार हो जाएंगे और उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल के जाके जड़ियां साडियां टीमां ने
उन्होंने मिल के इंशाल्लाह कन्वेंशन का सिलसिला शुरू करांगे। तमाम दोस्त जो बैठे दे ने तुसा जरूर आना है और सियालकोट का जो अगला मुस्तकबिल का प्लान है लाले माले वो इंशाल्लाह ताला चौधरी लाख साहब के उस्मान डार तुहानू मरे कॉलेज की ग्राउंड 12 मार्च हफ्ते वाले दिन शाम 6 बजे इंशाल्लाह